गांव का नाम था श्योपुर। यहाँ हर कोई पूजा की चर्चा करता था, लेकिन उसकी चर्चा उसकी सुंदरता के लिए नहीं थी। असल में पूजा दिखने में खास सुंदर नहीं थी। उसकी आंखें छोटी थीं, चेहरा सांवला था और उसकी चाल में कोई नजाकत नहीं थी। वो गरीब परिवार से थी। उसके पिता गांव के बाहर लकड़ियां काटने का काम करते थे। शादी के बाद पूजा की आदतें बदल गईं। उसकी शादी गांव के एक ठीक-ठाक घर में हुई थी। पति का नाम था विक्रम, जो शहर में छोटी नौकरी करता था, पर हर शनिवार गांव आता था। पूजा का स्वभाव ऐसा था कि सब उससे डरते थे। वो अपने पति विक्रम को भी डरा धमकाकर रखती थी, जरा-जरा सी बात पर चिल्ला देती। लेकिन दिन में वो पूरे गांव के सामने पूजा पाठ का ढोंग करती। सुबह 4 बजे उठती, मंदिर में घंटियां बजाती, तेज आवाज में मंत्र बोलती। लोग सोचते, बहुत धार्मिक है, भगवान का ही रूप है। पर सच ये था कि पूजा सबको अपने वश में करना जानती थी। सास ससुर भी उससे डरते थे। लोग कहते थे, न जाने कौन सा वश कर रखा है पूजा ने, सब उसकी ही सुनते हैं। शादी के 6 महीने बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती, कभी मंदिर के पीछे से, कभी गांव के कुएं के पास से। लोग डरने लगे थे। कोई कहता डायन है, कोई कहता भूतनी है। एक रात गांव की औरतें चौपाल में बैठी थीं। संध्या ने कहा, कल रात मंदिर से लौट रही थी तो मैंने किसी को देखा। सफेद कपड़े में थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा तो साफ नहीं दिखा, लेकिन चाल पूजा जैसी थी। सुनकर सब सिहर उठे। पर पूजा तो रात को अपने कमरे में सोती है ना? पता नहीं, संध्या बोली, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखकर आई हूं। एक दिन विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, पूजा, गांव में लोग कह रहे हैं कि रात को कोई औरत दिखती है, तुम्हें कुछ पता है? पूजा ने उसे घूरकर देखा और कहा, मुझ पर शक है? मुझे तो कुछ नहीं पता। लोग बकवास करते हैं। देखो, अगर दोबारा ऐसा सवाल किया तो याद रखना। विक्रम की आवाज गले में ही अटक गई। वो डर गया। पूजा की आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे वो उसे जिंदा खा जाएगी। उस रात विक्रम को नींद नहीं आई। आधी रात को उसकी नींद खुली तो देखा पूजा बिस्तर पर नहीं थी। वो बाहर निकला। पूजा घर के पिछवाड़े खड़ी थी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, बाल खुले थे और वो जोर जोर से कुछ बड़बड़ा रही थी। सुबह होते ही विक्रम गांव के तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने पूजा की फोटो देखते ही कहा, ये औरत सीधी नहीं है, ये काला जादू जानती है। रात को इसे कोई और शक्ति नियंत्रित करती है। ये सबको अपने वश में करने का टोटका करती है। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गए। उसे अपनी शादी के शुरुआती दिन याद आए, जब पूजा ने कहा था, मुझसे शादी करोगे तो सब कुछ मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तांत्रिक ने कहा, अगर इसकी सच्चाई जाननी है तो आज रात इसे पीपल की नीचे ले जाना, मैं वहां आऊंगा। रात को विक्रम ने पूजा को कहा, चलो आज रात मंदिर में हवन कर लेते हैं। पूजा मुस्कुराई, हाँ चलो। वो सफेद कपड़े पहनकर माथे पर बड़ी लाल बिंदी लगाकर चली। लेकिन जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंची, तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। पूजा चीख पड़ी, उसके बाल बिखर गए, आंखें लाल हो गईं और वो डरावनी आवाज में बोली, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैंने इस गांव के आधे लोगों को अपने वश में कर रखा है। सब मेरी मर्जी से चलते हैं। अगर किसी ने सच जान लिया तो उसका खून पी जाऊंगी। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़े। पूजा जमीन पर गिर गई। उसका शरीर कांप रहा था। फिर अचानक उसने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, मेरे अंदर चंडी है, मैं ही देवी, मैं ही दानवी। मेरे पिता ने मुझे बचपन से तंत्र मंत्र सिखाया, अब मैं ही सबकी मालिक हूं। पूजा के मुंह से ये सुनकर गांव के सब लोग सिहर उठे। जिस औरत को वो देवी समझते थे, असल में वो काला जादू जानती थी। तांत्रिक ने पूजा पर गंगा जल छिड़का। वो चीखती रही, रोती रही। आखिरकार उसके अंदर की शक्ति ने कहा, हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना, पूजा के साथ हम पैदा हुए थे और पूजा के साथ ही खत्म होंगे। पूजा बेहोश हो गई। गांव वाले डर से कांप रहे थे। उस दिन के बाद किसी ने पूजा को देवी नहीं कहा। सब जान गए थे वो सिर्फ डर का खेल खेलती थी। विक्रम ने गांव वालों से कहा, हमने जिस औरत को भगवान समझा वो असल में इंसानों का ही डर थी। कभी किसी के बाहरी रूप या उसके पूजा पाठ के दिखारे से मत बहलना। उस दिन गांव के हर आदमी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा डर का चेहरा, जो हर रोज उनके ही घर में बैठा था।